नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके पूरे हथेली के विश्लेषण में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं ऐसी हैं जो कष्टकारी रूप से अपने प्रभाव दे रही है। क्या कारण है, क्या समाधान है, इन सब के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो निश्चिंत रहें बाकी सब विषयों को लेकर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरे जो पाम का लंबाई है वो ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो जब भी इस तरीके का हाथ होता है तो इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं, यानी जल तत्व हथेली, जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भावुक किस्म की प्रवृत्ति देता है। भावुक, ज़िद्दी और अपने अनुसार जीवन जीना, अपने अनुसार काम करना, बहुत ज़्यादा मूडी किस्म का नेचर यह बिल्ड करता है। लॉन्ग फिंगर होने के कारण ऐसे जातकों में सोचने समझने की कहीं ना कहीं क्षमता बहुत अच्छी देखने को या गहरी देखने को मिलती है। ऐसे जातक स्लो लर्नर्स होते हैं लेकिन परमानेंट लर्निंग करते हुए लाइफ में देखने को मिलते हैं। यानी जो चीज़ सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे वो लाइफ टाइम इनके साथ देखने को मिलेगा। यही कारण भी है कि यहाँ पर जो मस्तिष्क रेखा उसकी लंबाई बहुत अच्छी है। और जब मस्तिष्क रेखा लंबी होती है या सूर्य की रेखा लंबी होती है तो ऐसे जातकों को कंपटीशन में सक्सेस मिलने के चांसेस या सिक्योर्ड जॉब मिलने के चांसेस डेफिनेटली देखने को मिलता है। चाहे शारीरिक गतिविधि कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टार साइन का कॉम्बिनेशन या बहुत सारी वरीज लाइन का या लाइफ लाइन का बिखराव हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत इश्यूज़ को यहाँ डेफिनेटली दर्शा रहा है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी सूर्य की रेखा इस बात को दर्शा रही है कि ऐसे जातक जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि, समृद्धि या नाम सम्मान ऐसी स्थिति में भी हासिल कर सकते हैं। तो जो सिक्योर्ड जॉब हुआ यानी गवर्नमेंट जॉब या अपने किसी भी तरह की कला के द्वारा एक तरीके से नाम सम्मान कमाना, सोशल मीडिया के द्वारा सपोर्ट बहुत ज़्यादा कमाना, ये सब कुछ इस तरह की सूर्य रेखा देती है। लेकिन जब लंबी उंगलियां हों तो ऐसे जातक को लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। क्षमता हो या ना हो, लेकिन तब भी अपने ज्ञान को, योग्यता को, किसी भी तरह के कर्म में लिप्त रहना या बुद्धि को जागृत रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न प्रयास करते रहना अति आवश्यक है। ये करने से जितने भी लाइफ में नेगेटिविटीज़ है, ओवर थिंकिंग है, इमोशनल या मूड स्विंग टाइप का प्रॉब्लम है, ये सब कुछ यहाँ ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर गुरु की उंगली बहुत अच्छी जा रही है, जिसके कारण ऐसे जातक बहुत अच्छे लीडर बन पाने में भी सक्षम होते हैं। थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से काफ़ी ऊपर लिटिल फिंगर चल गई है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा व्यक्ति को देता है। अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से रख पाना, दो टुक किस्म का बात कर पाना। और यहाँ पर जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा या नकारात्मक सोच के कारण आता है। लेकिन जितना ज़्यादा अपने बुद्धि को जागृत रखेंगे उतना ज़्यादा ये सीधी खड़ी रेखा बढ़ती जाएगी, जो बहुत ही मित्रता, शांति किस्म के व्यक्तित्व और बहुत ज़्यादा आनंदमय किस्म का व्यक्तित्व भी देना शुरू कर देगा। ये सब कुछ तब होगा जब राहु रेखा के दुष्परिणाम खत्म होने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण अड़चन, बाधा या मानसिक तनाव जैसी जो स्थितियाँ आ रही हैं, स्वास्थ्य हानि जैसी स्थितियाँ आ रही हैं, इन सारी चीज़ों में जब सुधार होने लगेगा तो ऊर्जा सही जगह ऑटोमेटिकली जाने लग जाएगी। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है। लेकिन माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से इतनी अलग हो तो ये ज़िद्दी भी बनाता है। तो बार बार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसे मूड स्विंग का इशू यहाँ पर ओवरऑल कहा जाता है। फैलेंजेस थोड़े कम डेवलप हैं, लेकिन अंदरूनी मंगल जो है वो विकसित कहीं ना कहीं अच्छा जा रहा है और बहुत सारी सहयोगी रेखा इसमें आ रही है। इस तरह की सहयोगी रेखा को देवदूत रेखा या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। हमेशा जीवन में कोई ना कोई सहयोगी होता है जो जीवन में तमाम तरह के कष्ट, परेशानी, तकलीफ़ों से बचाए। दृश्य अदृश्य शक्तियाँ इस कंडीशन में सहयोग देने आती है। और जैसे कि अभी उम्र 20 है तो यहाँ पर ये रेखाएं जो सर्वाधिक जागृत अवस्था में आ रही हैं, ये सब आ रही हैं 23 की उम्र से। 23 उम्र हुआ, 27-28 उम्र हुआ, इन सब से ये रेखाएं बहुत ज़्यादा जागृत हो रही हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि इस उम्र से जीवन में सुधार होने लगना, स्वास्थ्य के विषय में एक तरीके से अच्छे योग निर्मित होने लगना, अच्छे सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस या डॉक्टर्स या सपोर्ट मिलने लगना, ये सब यहाँ पर दिखाई देने लग रहा है। तो ये इतनी ज़्यादा बलकारी रेखा होती है मंगल की कि ये जीवन में होने वाले या जीवन रेखा में होने वाले सभी तरह के तकलीफ़ों को ख़त्म करती है सहयोग के द्वारा। तो ये स्थिति तो यहाँ बहुत अच्छी दिखाई दी है। और थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेना या अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन करना, यव का चिन्ह यहाँ पर डेवलप हो रहा है। ये यव का चिन्ह जीवन में सुख सुविधाएं निश्चित रूप से देता है। अगर यह रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करें या मंत्रास की चैंटिंग करें, अब जैसे इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बायफोर्क का साइन दिखेगा।
इसी तरह का कुछ और चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे शनि के अलावा सूर्य के क्षेत्र पर बायफोर्क नीचे और त्रिशूल का चिन्ह ऊपर दिखाई देगा। जीवन रेखा के अंत में भी बायफोर्क का चिन्ह और भाग्य रेखा के शुरुआत में भी बायफोर्क दिखाई देगा। तो अधिकतर जो बायफोर्क होता है ये विष्णु जी की कृपा और विष्णु जी के आशीर्वाद से होने वाले भाग्य उदय का कारण बनता है। इसलिए इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर करेंगे या डेली सुनेंगे तो ये यव का साइन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण यह शारीरिक बल, बुद्धि, योग्यता सब बढ़ाएगा। आध्यात्मिक उन्नति देने के साथ साथ इच्छा पूर्ति भी होना शुरू हो जाएगा। जैसा सोचेंगे वैसा होना सकारात्मक रूप से शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में पूर्व अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य निश्चित रूप से इंसान को दिखना शुरू हो जाता है। हथेली जब भी यहाँ रेक्टेंगुलर टाइप की होती है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छा कर पाते हैं। इसीलिए आपको आपके टैलेंट, स्किल, इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए और नॉलेज को कहीं ना कहीं बढ़ाते रहना चाहिए। किसी भी इन सब तरह की क्रियाकलाप के द्वारा सफलता, नाम, सम्मान, फेम मिलने के चांसेस यहाँ बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। गुरु की स्थिति में हम आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, ये जितने भी यहाँ पर आप इस तरह के ब्लैक डॉट्स देख रहे हैं, ये सब ब्लैक डॉट्स इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं है, ऑक्सीजन लेवल की कहीं ना कहीं कमी हो रही है बार बार। इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए, ऑक्सीजन के लिए खासकर तुलसी का सेवन हर दिन करना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन के लिए डाइट को मेंटेन रखने के साथ साथ किसी भी तरह से फिजिकल एक्टिविटी जितना संभव हो सके करना चाहिए। ये सब तरह की क्रियाकलाप या पराक्रम जीवन में इतना ज़्यादा सुधार या भाग्य उदय का कारण बनेंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो भाग्य की रेखा है वो चंद्र से जुड़ी हुई है कि बाहरी दुनिया, लोग या मदर फैमिली सपोर्ट के द्वारा स्थिति बहुत अच्छी होगी। दूसरा, दृश्य अदृश्य शक्तियों से भी सहयोग बहुत अच्छा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी सेल्फ मेड लक लाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है कि अपने खुद के दम या बल से भी आप अपने भाग्य, किस्मत और जीवन को पूर्ण रूप से सुधार कर पाने में सक्षम रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इसमें दिक्कत क्या हुई है, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो राहु रेखाएं जो हैं, ये जो इस तरीके से बार बार यहाँ पर हर जगह पर थोड़ी थोड़ी आपको दिखेगा, ये बाधा योग को निर्मित करता है, पितृ ऋण और दोष को दर्शाता है। अगर इनके हाथ के द्वारा अमावस्या, पूर्णिमा के दिन खासकर कुछ भी डोनेट हो जाता है, खासकर खीर, तो उस कंडीशन में ये जितने भी प्रारब्ध या तकलीफ लेकर के आए हैं वो उस माध्यम से जाना शुरू होगा। पितृ पूर्वजों की कृपा जैसी आनी शुरू होगी, उसका वैसे रेमेडी और सजेशन और आपको भेजा जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि अपने आप ऐसे योग बन रहे हैं, अपने आप ऐसे लोग आ रहे हैं जीवन में, अपने आप आगे से ऐसे लोग मदद करने के लिए जुड़ रहे हैं, अर्थात जो इनकी स्थिति को पूर्ण रूप से अच्छा करने वाले हैं। तो ये चीज़ तब होगा जब राहु की बला खत्म होगी, और राहु की बला काल शब्द दोष भी कुंडली में बनाती है, लेकिन हथेली में इसे नॉर्मली बाधा योग कहा जाता है। और ये सब बाधा योग लाइफ टाइम नहीं रहता है, ये ठीक हो जाता है, इसमें रिकवरी हो जाती है, बस कुछ प्रिकॉशन, सजेशन, रेमेडीज़ को फॉलो करना होता है। अब जैसे गुरु की स्थिति पे आते हैं, गुरु पर इस तरह की आड़ी रेखाएं ईश्वर के बहुत ज़्यादा निकट लेकर के जाती है। जब भी किसी इंसान पे कष्ट, पीड़ा होती है या किसी तरह की परेशानी होती है तो ऐसे जातक अधिकतर मामलों में ईश्वर के निकट ही पाए जाते हैं। दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति और धार्मिकता यह बहुत ज़्यादा विकसित करना शुरू कर देती है। अब जैसे गुरु पर से ही मस्तिष्क का प्रारंभ हुई है तो हमेशा ऐसे जातकों की सोच ऊंची देखने को मिलती है, नियत ऊंची होती है, सीखने की आदत को ये बढ़ाता है। तो जितना ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, जितना ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा गुरु के सानिध्य में रहेंगे या सत्संग, भजन, कीर्तन करेंगे या इस तरीके का माहौल घर का रहेगा, ये मदद करेगा मानसिक बल, योग्यता बढ़ाने में। और ओवरऑल गुरु की कृपा दृष्टि मिलते से ही राहु या किसी के भी दुष्परिणाम तुरंत खत्म होने लगते हैं। तो धार्मिक यात्रा करना भी, दूर की धार्मिक यात्रा करना, पहाड़ों की खासकर, क्योंकि गुरु यहाँ पर वायु तत्व है, आकाश तत्व है। शनि और गुरु जब मिलते हैं तो उस कंडीशन में जो पहाड़ है वहाँ पर जब धार्मिक यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ से मनोकामना पूर्ति, सिद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए इसकी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि आड़ी रेखाओं के बल के द्वारा इन सब के माध्यम से निश्चित रूप से अत्यंत सुधार जीवन में देखने को मिलेगा। और सबसे मेन बात तो है कि इच्छा पूर्ति होते हुए देखने को मिलेगी।
तो इसीलिए ये काम बिल्कुल करना चाहिए। शनि के क्षेत्र के ऊपर में आपकी जो भाग्य रेखा है वो निश्चित रूप से मौजूद है। एक भाग्य रेखा ही नहीं बल्कि 2 से 3 भाग्य रेखा भी इधर पर आ रही है। ये भाग्य रेखा मदद करने आती है जिसके तहत ये लंबी आयु या अच्छे स्वास्थ्य या अच्छे भाग्य या ऐसे योग जिसमें तमाम तरह की इच्छा पूर्ति हो जाए निर्मित करना शुरू करती है। लेकिन इसमें सिर्फ दिक्कत ये है कि अभी आड़ी रेखाएं जो है बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। आड़ी रेखा जब होती है तो ये वक्री शनि को दर्शाती है जिसके तहत एक ही चीज़ के लिए बहुत बार एफर्ट डालना पड़ता है तब जाके शायद काम होता है। तो इस कंडीशन में जो अमावस्या पूर्णिमा की हमने बात की, जब भी हमारे द्वारा हमारे हाथ के द्वारा कोई चीज़ जाती है तो ये कहते हैं कि शनि जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में प्राणायाम अगर किया जाए, इसके बाद में खुले माहौल में अच्छे माहौल में सकारात्मक सोच में रहा जाए, खासकर दान धर्म पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ये वक्री शनि जो रुकावट अड़चन बाधाएं देते हैं ये ख़त्म होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब जब ये ख़त्म होना शुरू होगा तो क्या होने लगेगा, भाग्य का बल, किसी भी काम में स्मूथनेस, ऑटोमेटिकली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जिससे के कारण फॉर्च्यून राइज हो ये हमें देखने को मिल जाएगा। मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जैसे इश्यूज़ ये सब ऑटोमेटिकली यहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक बीच में आप रेखा देखेंगे जो गुरु शनि के बीच में जा रही है, तो ऐसे जातक बहुत पिन पॉइंट बात करते हैं। कारण ये होता है कि गुरु ज्ञान शनि कर्म के कारक है, तो ऐसे जातकों को एक तरीके से बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करना सुनना पसंद नहीं होता, सीधे पिन पॉइंट आंसर करना जानते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट को ये बढ़ा देगा, रिश्तों को बहुत अच्छा करने वाला ये रहेगा। आध्यात्मिकता, धार्मिकता को बढ़ाएगा, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर यह देगा। तो ये दर्शा रहा है कि गुरु शनि की युति बहुत मजबूत हो रखी है इनके हथेली में, जिसके कारण जितने भी कर्म हैं वो धर्म के अतिरिक्त हो जाएं तो बहुत ज़्यादा भाग्य का बल बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य के क्षेत्र पे, तो सूर्य की रेखा जब इतनी लंबी होती है तो इस कंडीशन का तात्पर्य होता है कि इनके जन्म के बाद में इनके पिता, इनके जो बाकी घर परिवार के सदस्य हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं वृद्धि, समृद्धि, धन या पद बहुत अच्छा आया है। क्योंकि इस तरह की भाग्य रेखा का असर सिर्फ इंसान अकेले को नहीं मिलता है, घर परिवार को भी इसका असर जाता है। ये सूर्य रेखा डिसिप्लिन, डिवोशन, डेडिकेशन या इतनी बल, योग्यता, टैलेंट यानी जिसे हम कहते हैं, या ऐसे ग्रह नक्षत्र देती है जिसके द्वारा ऐसे जातक अच्छा नाम सम्मान कमा ले जीवन में। इसीलिए शुरुआत में बताया गया कि सोशल मीडिया के द्वारा इन्हें सक्सेस मिलने के चांसेस अच्छे हैं, इसलिए अपने क्रिएटिविटी आर्ट को फॉलो करना चाहिए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो स्टार साइन का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के द्वारा नेम, फेम, सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी देने में समर्थ होता है। अब जो त्रिशूल का यहाँ पर चिन्ह बन रहा है तो इस कंडीशन में शिव जी पर जो हम जल चढ़ाते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, वो अगर इन्हें डेली पिलाया जाए तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं आत्मबल, आत्मविश्वास, प्राण ऊर्जा, ये जो भी कुछ है ये सब सूर्य के अतिरिक्त आता है। आत्मा का कारक सूर्य है, तो ये जो इतना लंबा हो रखा है रेखा, इतना मजबूत स्थिति में आ रहा है, ये और अच्छी जब स्थिति में आएगा तो इस कारण से आत्मा जागृत होगी और जितने भी बंधन योग हैं, बाधा योग है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि सूर्य जो है ये यहाँ पर इस बात को भी दर्शा रहे हैं कि सूर्य नमस्कार करना या धूप में बैठना, ये सारी चीज़ें भी बहुत हेल्पफुल होने लग जाती है। तो इस कंडीशन में सूर्य की रोशनी में रहना या अग्नि का हर इर्द गिर्द पास में होना, इनके सूर्य की स्थिति को, आत्मबल को बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध पर एक से अत्यधिक रेखा सीखने समझने की आदत को बढ़ावा देती है। कम्युनिकेशन वैसे भी फिंगर दिखा रहा है अच्छा है, और ज़्यादा मीठी बोली का उपयोग करेंगे, और ज़्यादा एजुकेशन, नॉलेज, इन्फॉर्मेशंस गेन करेंगे या स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या अपने काम से, जिसे बार बार कहा जा रहा है टैलेंट, स्किल, उसके द्वारा यह कॉम्बिनेशन पैसा अच्छा दे सकता है। जब भी एक से अधिक यूनियन लाइन होती है तो इस कंडीशन में यह मैरिज होने के पूरे योगों को निर्मित करता है और हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी डेवलप करता है। अब इसके अतिरिक्त जितने आप चिन्ह देख रहे हैं, जैसे इधर स्क्वायर है, इधर भी आपको विंडो साइन का कॉम्बिनेशन मिलेगा, इधर भी आपको अनदर स्क्वायर मिलेगा, ये सब एक्चुअल में प्रोटेक्शन के कारण है कि इन सब के द्वारा आपको सहयोग, प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे बुध यहाँ पर किन्नरों का आशीर्वाद है, सूर्य यहाँ पर पिता और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, शनि यहाँ पर आपके नौकर चाकर, गरीब मजदूर
और बूढ़े लोगों का कारक है। यहाँ से जो आशीर्वाद कृपा मिलेगा वहाँ से भी समृद्धि आना तय है। जब भी हृदय रेखा गुरु तक छूती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भावुक किस्म की प्रवृत्ति देती है। ऐसे जातक दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मन की ज़्यादा सुनते हैं, और उसी में से जब एक शाखा नीचे की तरफ जाए तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं जल्दी फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन आता हुआ दिखाई देता है। वैसे भी जब लाइफ लाइन थोड़ी डिस्टर्ब होती है तो ये योग निर्मित हो ही जाता है, लेकिन इसे कहते हैं विष्णु सिंबल, जो हमेशा व्यक्ति का स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो बचपन जितना खराब रहता है, जवानी बुढ़ापा उतना खराब बिल्कुल नहीं होता, वो और ज़्यादा अच्छा होता जाता है। इसलिए यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का सजेशन आपको दिया गया है। मस्तिष्क रेखा जब एकदम इंडिपेंडेंट होती है तो सुन भले ही सबके लिए, पर करना अपने मन की है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा केयरलेसनेस टाइप का नेचर देता है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी जो मन है वो कर लेना चाहिए। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति, अपने अनुसार काम करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। अब इस मस्तिष्क रेखा में आपको छोटे गड्ढे या द्वीप या फिर मल्टीपल लाइन्स में थोड़ा सा फैलाव देखने को मिलेगा। ये मानसिक बल को कम करने के लिए आता है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ सब उपाय बताए जा रहे हैं, ये सब इसीलिए बताए जा रहे हैं कि ये जो राहु रेखा या अनदर स्ट्रगलिंग लाइन्स हैं, इनके सारे नेगेटिव इम्पैक्ट को वो ख़त्म करे। तो ये योग अभी जागृत नहीं हुआ है, लेकिन एक का इंडिकेशन आ चुका है, यानी उम्र 19 और 20 के मध्य में ही यहाँ पर जो है मानसिक तनाव और एक तरीके से मेमोरी लॉस होना, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम दिखाई दिया। इसके बाद में अब जो आने के योग हैं वो तकरीबन 25-26 और उसके बाद 30 के बाद भी है। लेकिन अच्छी बात ये हो गई कि ये समय आने के पहले समाधान हमारे पास में है। तो यह सभी नकारात्मक योग निश्चित रूप से निर्मित नहीं होगा। और मस्तिष्क रेखा जब भी लंबी होती है, विवेकवान, बुद्धिमान, सीखने समझने की आदत बढ़ा देती है। तो इसलिए ऐसे जातक जितना ज़्यादा अपने माइंड को एक्टिव रखेंगे एजुकेशन गेन करने में, कुछ भी लर्निंग्स करने में, कहीं ना कुछ सीखने में, तो इस कंडीशन में मानसिक बल, योग्यता भी बढ़ेगा। तो हमने आत्मा के लिए सूर्य का सजेशन यहाँ पर दिया है, वैसे ही मस्तिष्क रेखा के लिए कुछ ना कुछ सीखने की जैसी आदत या ऐसे कुछ भी कर्म में इन्वॉल्व रखना ज़रूरी है। तो ये निश्चित रूप से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्रैक होने जैसे योगों को भी निर्मित कर सकता है। बिल्कुल ये बात सत्य है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर भी एक स्टार साइन का कॉम्बिनेशन है आउटर मार्स पे, और सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो इस बात को दर्शाती है कि ऐसे जातकों में शत्रुहंता योग निर्मित हो चुका है कि कोई भी रोग, ऋण, शत्रु लंबे समय तक रहने नहीं वाला है। इन सब चीज़ों में रिकवरी 100% हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के कॉम्बिनेशन आते दिखाई दिए हैं। अब लाइफ लाइन को देखिए आप, शुरुआत से ही ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चली। पहले एकदम नीचे की तरफ गई, फिर उसके बाद थोड़ी ऊपर की तरफ आई, मंगल रेखा क्रॉस हो गई। ऐसे जहाँ तक बाल बच जाते हैं, मृत्यु के बहुत निकटतम जाने की योगों को ये दर्शाता है बचपन में ही। यानी ये बात की जा रही है उम्र 10 साल के पहले, 5 से 9 साल के बीच के मध्य की। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जीवन रेखा फिर से मजबूत हुई और आगे जीवन रेखा और मजबूत हो रही है। और जीवन रेखा के अंत में बायफोर को बनना लंबी आयु और यात्राओं का सौभाग्य निश्चित रूप से देता है। सहयोगी रेखा शुक्र से भी आ रही है, तो अपने माता पिता, फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट तो एकदम अनलिमिटेड है ही। लेकिन यहाँ पर जो ये सहयोगी रेखा जागृत हो रही है, ये 23 से जो लाभ देने वाली है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि इन बाधा रेखा को कैसे ठीक किया जाए। ये बाधा रेखा पितृदोष, ऋण को जैसे दर्शा रहे हैं, तो इनके हाथ से डोनेशन करवाना, किन्हीं भी रूप से कंस्ट्रक्शन में इनके हाथ के द्वारा कुछ भी, एक ईंटा हो गया, गिट्टी पत्थर हो गया, वो सब दिलवा देना। और झाड़ फूक का असर, तंत्र मंत्र विद्या का असर इनके ऊपर बहुत जल्दी लग जाएगा। तो इसीलिए ये सब तरह के काम भी आप करा सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि नकारात्मक सोच, नकारात्मक रवैया, तब जाके जितनी भी भाग्य को रेखा, जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को काट रही है, इन सब का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये हो ना हो, लेकिन जब 23 में सहयोगी रेखा एक्टिव होगी तो अपने आप ऐसे योग निर्मित होंगे जिसके कारण उन्नति, समृद्धि, विकास होना तय है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे शुक्र के क्षेत्र पे, तो शुक्र का क्षेत्र धीरे धीरे उभरना शुरू हो रहा है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट डेफिनेटली यहाँ पहना सकते हैं। इसके बाद में हाइजीन मेंटेन करवाना, आसपास का माहौल बहुत अच्छा रखना, ये सारी चीज़ें शुक्र को दर्शाती है। शुक्र संजीवनी का कारक है, इसीलिए
जो चीज़ ठीक बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है, शुक्र की कृपा के द्वारा निश्चित रूप से हो जाता है। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र जो है शिव जी ने शुक्राचार्य को दिया था। तो ये चीज़ करने या सुनने से भी सर्वाधिक लाभ मिलेगा। और देवघर जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी रहने वाला है। जितने भी क्रॉनिक डिसीज़ या ऐसे प्रॉब्लम जो रिजॉल्व ना हो रहे हों, वो वहाँ पर जाते से ही ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये सब आप बिल्कुल करिए, तो इसके बाद में सुखद परिणाम आएगा। और चंद्र बहुत अच्छा विकसित है, तो जितना अच्छा इनर वर्ल्ड होगा, यानी जितना अच्छा मन सुखमय, शांतमय और एक तरीके से धैर्य, सुकून, शांति, वो सभी कुछ कारण जो इनको सुकून शांति दे सकें, तो चंद्र जितना अच्छा होता जाएगा तो मन से लेकर के आत्मा और फिर उसके बाद हम बुद्धि और फिर उसके बाद ऐसे करके प्रोसेस के द्वारा स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक होता हुआ दिखाई देने लगेगा। लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि जो सूर्य की रेखा है उसकी स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत जा ही रही है। इसके बाद में जो जीवन रेखा की स्थिति है उसमें से भी सक्सेस लाइन निकली है 28 के एज तक। सपोर्टिव लाइन के एक्टिव होते से ही तो बहुत फैमिली के क्लोज मेंबर या फैमिली के द्वारा भाग्य आ रहा है, सहयोग आ रहा है और खुद का बल और पराक्रम के द्वारा बहुत बेहतरीन सफलता यहाँ दिखाई दे रही है। इसके बाद में यहाँ पर अंततः ये भाग्य रेखा शनि तक पहुँची है, तो सारी मनोकामना पूर्ति सिद्धि जीवन में निश्चित रूप से हो जाएगी। और यहाँ पर गुरु के क्षेत्र पर ट्रायंगल का साइन और एक अनदर स्क्वायर का साइन भी बिल्ड है, तो ये डेफिनेटली पितृ पूर्वजों की कृपा दृष्टि के द्वारा प्रोटेक्शन सक्सेस दे जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बहुत सुखद स्थिति जीवन में 2 से 3 साल के अतिरिक्त में आती दिखाई देगी। ये सब उपायों पर जरूर काम करें। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रहा हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।